नमस्कार, माँ वर्षा में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़ आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मेरी 8 साल की बेटी का समर वैकेशन रूटीन। ये रूटीन उसको एक्टिव, हैप्पी और थोड़ा प्रोडक्टिव बनाता है बिना किसी प्रेशर के। तो सुबह वो उठती है करीब 8:30 बजे। हम उस पे ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डालते कि सुबह 7 बजे उठना है, क्योंकि वैसे भी स्कूल टाइम में उसको जल्दी उठना होता है। तो बस उठते साथ ही वो अपना ब्रश करती है, फ्रेशन अप होती है और फिर उसके बाद मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, या कई बार पहले से भी तैयार रहता है, तो डिपेंड करता है। ये जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, बिल्कुल जैसा जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा वैसा भी होता है। थोड़ा मोड़ा चेंज भी हो जाता है बच्चों के, क्योंकि मूड पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं नमकीन दलिया, मतलब फ्राई करके दलिया बनाने वाली हूँ। तो बस प्याज और टमाटर के साथ मैं दलिया को फ्राई करूँगी। ब्रेकफास्ट में मेरी कोशिश रहती है सिंपल, कम तेल का बना हुआ नाश्ता जो कि न्यूट्रिशियस हो। जैसे कई बार दलिया दे देते हैं, कई बार मूंग दाल का चीला, कई बार रागी का डोसा, या फिर कई बार पराठा सब्जी भी दे देते हैं। दूध और फ्रूट्स भी लेती हैं, जैसे कई बार वाटरमेलन का जूस ले लेते हैं, कभी मिल्क शेक ले लेते हैं, कभी मैंगो शेक ले लेते हैं, कभी बनाना शेक। तो एक शेक टाइप का कुछ रहता है लिक्विड में, फ्लूइड में, और एक साथ में ब्रेकफास्ट। जब तक ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा होता है तब तक कि नन्नू सुबह से उठ करके कुछ एक्टिविटी जैसे बॉल खेलना है या हॉपस्कॉच खेलना है। कई बार उनको टीवी ऑन मिल जाती है, जैसे वो लिविंग एरिया में आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि टीवी नहीं देखो। मैं उस समय बोलती भी इन लोगों को, क्योंकि अगर सुबह से बच्चे टीवी में देख बैठ गए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको उठाना। अच्छा, बच्चों के जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे वो भी हॉपस्कॉच था, बॉल, जो कुछ भी है वो सब मैं कोशिश करूँगी टैग कर दूँ वीडियो में, तो आपको अगर देखना हो तो चेकआउट कर सकते हैं। बस ये देखिए नमकीन दलिया प्रिपेयर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं घर का बना हुआ बेसन का नमकीन डाल दिया है, साथ में मैंने उसके लिए बना दिया था चॉकलेट मिल्क शेक। तो दलिया उसने फिनिश किया, फिर चॉकलेट मिल्क शेक पिया उसने। तो उसको एक कुछ भी फ्लूइड में देना ज़रूरी होता है। जैसे कई बार मैं ये देखिए मैंगो लस्सी बना देती हूँ विद पराठा एंड सब्जी, कई बार मूंग दाल का चीला बना दिया। तो इस तरीके से वैरायटी मेंटेन रहती है 7 दिन के लिए, पूरे वीक के लिए। बस इसके बाद जल्दी से वो रेडी हो जाती है अपने ट्यूशन के लिए। तो ट्यूशन में जो भी उसको पढ़ना है, वो बुक्स वगैरह निकाल करके, या प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो बैठ जाती है। समर वैकेशन में थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है, जिससे कि उनकी वो रूटीन में रहता है, और थोड़ा रिवीजन और थोड़ा प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो उसकी मैम आती हैं तो ऐसा होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा देती है। जैसे हमारा मेन मोटिव है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, मैथ्स को कवर करने का, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो बाद में कवर हो जाते हैं। बस इसके बाद वो नहाने के लिए जाती है। मैम इसके पहले 11 बजे आती थी, तब वो ट्यूशन के पहले ही नहा लेती थी, बट अभी सिंस उनका टाइम 10 बजे का हो गया है तो वो उसके बाद ही नहाती है। और नहाने के लिए जैसे आज उसका हेयर वॉश करना है तो मैं ही नहलाती हूँ, क्योंकि अभी उसको हेयर वॉश करते नहीं आता है और सही से क्लीन भी नहीं करते हैं बच्चे। और आज मैंने उसका हेयर वॉश किया, इसलिए मैं तुरंत कोम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाल गीले हैं। ऐसे क्लिप लगा दिया, फिर सूख जाएंगे, फिर बाद में करेंगे। बस अब इसके बाद थोड़ा सा उन लोग बच्चे रेस्ट करते हैं, करीब आधे घंटे के टाइम पे लोग टीवी वगैरह देख लेते हैं, या कई बार दोनों खेल भी लेते हैं, डिपेंड करता है उनके मूड पे। लेकिन मेरा 24 घंटे में रहता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा टीवी ना देखें। बस इसके बाद हम उसको लंच देते हैं। सिंस आज उसका ब्रेकफास्ट हैवी था तो मॉर्निंग स्नैक की ज़रूरत नहीं थी, बट कई बार जैसे हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रूट्स बस ही खाते हैं, तो फिर बाद में थोड़ा देर बाद दूध पी लेते हैं। तो डिपेंड करता है जो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है वो कैसा किया है। आज खाने में आप देख सकते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी है, दाल पालक के वाली दाल है, और साथ में रायता है जिसमें मैंने टमाटर और प्याज मिला दिया है। कई बार ये बूंदी का रायता भी खा लेती है, मीठा दही भी खा लेती है, तो डिपेंड करता है उनके मूड पे, बदल बदल के देते रहते हैं। लेकिन खाने में घर का सिंपल खाना ही रहता है, दाल सब्ज़ी रोटी और चावल। खाने के बाद ये बच्चों के लिए क्रिएटिव टाइम होता है, क्राफ्ट्स और डीआईवाई के लिए। जैसे कभी वो डीआईवाई क्राफ्ट बनाते हैं, कभी ड्राइंग कलरिंग करते हैं। सिंस आज मदर्स डे है तो वो लोग लग गए थे आज कार्ड बनाने के लिए, मम्मा के लिए और दादी के लिए। लेकिन हाँ, लंच के बाद थोड़ा सा कम उचकने कूदने वाला काम होता है, आराम से थोड़ा देर 1 आधी घंटे बैठ करके ऐसा कुछ काम करते हैं ये लोग। फिर शाम को दोपहर को थोड़ा देर बाद इनके जो कुछ बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो लोग साथ में कभी मिल करके लूडो खेल लेते हैं, कभी कलर खेलते हैं, कभी डॉल हाउस खेलते हैं, कभी किचन सेट खेलते हैं, कभी पार्लर वाला खेलते हैं, कभी डॉक्टर वाला खेलते हैं। तो बच्चों के मूड पे होता है, और इस टाइम पे मैं उनको बिल्कुल फ्री रखी रहती हूँ कि दोपहर का जो टाइम है 2 घंटे का, वो अपनी मर्ज़ी से जो खेलना हो वो खेलो। फिर 4 बजे करीब मैं इसको पढ़ाने के लिए लेकर के बैठती हूँ। इसमें मैं या तो ट्यूशन का होमवर्क कराती हूँ या फिर हम प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो समर वैकेशन में इनको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिला हुआ है काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, हर एक सब्जेक्ट का मिला हुआ है।
तो हमारी कोशिश ये है मेरी और ट्यूशन वाली मैम की कि हम दोनों मिल करके इसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करा दें। और ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट भी है साथ में ट्यूशन का होमवर्क भी है, देख लेते हैं कि इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और चीज़ें स्मूथली चलें। बस तो करीब 4 से 6 बजे तक की मुझे इसको टाइम देना होता है। फिर 6 बजे के बाद नन्नू जाएगी खेलने के लिए, लेकिन उसके पहले उसको हम इवनिंग स्नैक में कुछ देते हैं, जैसे कि या तो वो फल ले लेगी इस टाइम पे या एक गिलास दूध भी पी लेती है साथ में। कई बार वाटरमेलन का जूस, कई बार मस्क मेलन या कई बार वाटरमेलन काट करके दे देते हैं। तो डिपेंड करता है जो भी घर में अवेलेबल है उसके हिसाब से। जैसे कई बार गर्मियों में सत्तू भी लोग खा लेते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं समर जो ड्रिंक्स होती है उस पर वीडियो लेकर के आऊँ, जो कि ईजिली घर में प्रिपेयर हो जाती हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इनफैक्ट और दूसरे भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो बस करीब 6:30 बजे नन्नू सनस्क्रीन लगा करके जाती है बाहर खेलने के लिए। पूरे मोहल्ले के बच्चे इस टाइम पे इकट्ठे होकर के खेलते हैं और करीब 1.5 से 2 घंटे तक की बाहर खेलते रहते हैं। और इस बीच में लोग साइकिलिंग भी कर लेते हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है, बट साइकिलिंग के लिए वो आधे घंटे ज़रूर देते ही हैं। बस इसके बाद हो जाता है डिनर टाइम, आकर के हैंड वॉश करते हैं। और ये डिनर में आज हमने बनाया है मैंगो शेक, भिंडी की सब्ज़ी और साथ में है रोटियाँ। बस और आज ये लोग खेलते खेलते सोफे में बैठ करके खेल रहे हैं और वहीं पे खाना खा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करके? हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग रहते हैं एक्चुअली मुंबई में। अच्छा। और मुंबई से हम लोग जाएंगे लखनऊ। अच्छा। लखनऊ में घूमेंगे, तो उधर से आगरा चले जाएंगे। अच्छा। आगरा में घूमेंगे, हम लोग वहाँ से जाएंगे उड़ीसा, मतलब ऐसे करेंगे दिल्ली, दिल्ली से मतलब ऐसे करके हम लोग पूरे इंडिया फिर वापस मुंबई। अच्छा, पूरे इंडिया घूमने वाले हो एक ही बार में? वाह यार। तो ये लोग ट्रेन खेल रहे थे, तो बोल रहे थे नहीं मम्मा हमको सोफ़ा में ही दो, हम ट्रेन की सीट में बैठे हो, इसलिए मुझे खाना यहाँ पर देना पड़ा। लेकिन टीवी बंद रहती है, मेरा यही रहता है डिनर लंच या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीवी बंद रहे। अब खाना खाने के बाद बच्चे थोड़ा सा थक जाते हैं, तो इस टाइम पे नन्नू को मैं ये AI असिस्टेंट है, मतलब स्पीक एक्स करके है एक ऐप, आप उसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश कॉन्वर्जेसन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो नन्नू इसमें प्रैक्टिस करती रहती है। Check. Do you hear? Repeat. Repeat means to say again. सो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 199 रुपीज़ लगते हैं पर मंथ, लेकिन AI के थ्रू बच्चे बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों का फोनिक्स, वोकैब्स और कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर भी। बस इसके बाद बच्चों को जो मन करता है वो करते हैं एक आधी घंटे। जैसे कि इस समय फिर से वो ट्रेन वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपना खेलना, एलेक्सा लगा कर डांस कर लिया। लेकिन सोने के 1 घंटे पहले से हम स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देते हैं, नहीं देते हैं कुछ भी, ना ही मोबाइल फ़ोन्स और ना ही टीवी। बस इसके बाद आ जाता है नाइट स्किन केयर रूटीन। वैसे स्किन केयर रूटीन जो पूरा मॉर्निंग टू नाइट है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आज उसका हेयर वॉश हुआ था तो ऑयलिंग नहीं हुई थी, तो बस हेयर में ऑयल लगा करके और वो अपना सोएगी। वैसे वो सोती ज़्यादातर अपने दादी के पास ही है और दादी उसको स्टोरी सुनाती हैं, लेकिन आज वो बोल रही थी मम्मा मुझे आपके पास सोना है। तो महीनों में 1-2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं, मेरे पास भी बच्चों का मन कर जाता है मम्मा के पास सोने का, तो मुझे भी स्टोरी सुनानी पड़ती है। लेकिन स्टोरी के बिना वो नहीं सोती है, तो स्टोरी बुक्स है मेरे पास, तो मैं उससे या फिर कई बार ChatGPT से देख करके स्टोरी सुना देती हूँ। 2-3 स्टोरी सुनती है फिर वो सो जाती है। सो गाइस, ये है मेरी बेटी का बैलेंस्ड समर वैकेशन रूटीन, जिसमें पढ़ाई भी है, एक्टिविटी भी है, मस्ती भी है और फैमिली बॉन्डिंग भी है। आपके बच्चों का समर रूटीन कैसा चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।